नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरब सागर के बाद अब बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवाती तूफान की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ पर जल्द ही अगले 2-3 दिनों के दौरान साइक्लोनिक स्टॉर्म देखने को मिलेगा। हालांकि अभी अरब सागर में जो सिस्टम बना हुआ है वो वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में अरब सागर में यमन और ओमान की तरफ आगे बढ़ रहा है ये सिस्टम, और दोनों के सीमावर्ती इलाकों के आसपास इसका 24 तारीख को लैंडफॉल होगा और ये सिस्टम अगले 12 से 24 घंटे के दौरान और ज़्यादा शक्तिशाली यानी कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में जाने की संभावना है। उस समय इसका जो विंड स्पीड है वो 200 किलोमीटर तक जा सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई विंड स्पीड कहा जा सकता है इस सिस्टम के आसपास। और ये सिस्टम जब लैंडफॉल करेगा उस समय वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में ये यहाँ पर यमन और ओमान के बीच में लैंडफॉल इसका अभी वेदर मॉडल दिखा रहे हैं, यहाँ पर इसका लैंडफॉल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सिस्टम, हालांकि इसका जो अरब सागर में जो साइक्लोन बना हुआ है इसका भारत पर किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कोई ऐसी हालांकि विंड स्पीड या फिर बारिश की गतिविधियां नहीं होने की संभावना है। लेकिन इसी समय अरब सागर में एक मजबूत सिस्टम, हालांकि ये सिस्टम अभी लो प्रेशर की कैटेगरी में बना हुआ है और आज शाम तक ये सिस्टम डिप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद ये सिस्टम अगले 24 से 36 घंटों के दौरान, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे ECMWF के मुताबिक ये सिस्टम 24 अक्टूबर की सुबह तक साइक्लोन का रूप ले लेगा और इस समय हवाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि पश्चिम बंगाल से लेकर के आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग विशाखापट्टनम तक काफ़ी तेज़ गति से हवाएं यहाँ पे कोस्ट पे देखने को मिलेगी और काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पे समंदर में उठने की संभावना रहेगी 24 अक्टूबर से ही। हालांकि ये भारत के बिल्कुल कोस्ट के पास में आगे बढ़ेगा यह सिस्टम, तो आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तीनों राज्यों में काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहेगा यहाँ पर। और इस साइक्लोन का हालांकि डायरेक्टली भारत पर लैंडफॉल अभी तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विशाखापट्टनम से पश्चिम बंगाल तक यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं इस सिस्टम से देखने को मिलेगी। ये स्थितियाँ 24 अक्टूबर से ही काफ़ी तेज़ गति से हवाएं रहेगी और बारिश की गतिविधियाँ भी इसी समय इन तीनों राज्यों में शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इस सिस्टम के इंटेंसिफिकेशन में भी आप बढ़ोतरी देख सकते हैं और ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन या फिर सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक ये जा सकता है। 25 तारीख को आप देखेंगे 25 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रहेगा। इस समय जो है वो, यानी कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कोस्टल इलाकों पर हवाओं की जो स्पीड है वो 60 से 70 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर हवाएं चल सकती है और कई स्थानों पर कोस्टल इलाकों पर भारी वर्षा भी इस समय देखने को मिल सकती है। तो इन तीनों राज्यों में इस साइक्लोन का इफेक्ट दिखेगा और यहाँ पर काफ़ी तेज वर्षा हो सकती है। और इसके बाद इसका जो लैंडफॉल है वो पश्चिम बंगाल से लेकर के बांग्लादेश के बीच में ये सिस्टम कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। ज़्यादा चांसेस इसके हैं अभी जो है वो बांग्लादेश की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये सिस्टम 26 अक्टूबर के आसपास ये बांग्लादेश में लैंडफॉल कर सकता है। 26 अक्टूबर की शाम तक इस सिस्टम का लैंडफॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे। तो ये सिस्टम जिस समय लैंडफॉल करेगा उस समय इसका जो इंटेंसिफिकेशन है वो वेरी सीवियर साइक्लोन या फिर सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में ये लैंडफॉल कर सकता है। अभी इसका लैंडफॉल बांग्लादेश के भागों पर दिखाई दे रहा है और ये सिस्टम उसके बाद पूर्वी भारत के राज्यों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। और ये सिस्टम हालांकि अभी जो इंडिकेशन ECMWF के मुताबिक है, ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, यानी कि वेरी सीवियर साइक्लोन तक भी ये जा सकता है। लेकिन जेफस इसको थोड़ा सा कमज़ोर दिखा रहा है और सिस्टम साइक्लोन तक ही दिखा रहा है, लेकिन ECMWF के मुताबिक ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ऐसी देखने को मिल सकती है कि ये सिस्टम, हालांकि साइक्लोन तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है, ये सिस्टम बहुत जल्द ही साइक्लोन की कैटेगरी में अगले 2 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में ये साइक्लोन का रूप लेगा। उसके बाद में इसमें कितना ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्या ये सिस्टम भारत के वेस्ट बंगाल या आसपास के भागों पर भी इसका लैंडफॉल हो सकता है। जहाँ पर भी इसका लैंडफॉल होगा उन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। हालांकि विशाखापट्टनम से लेकर के पश्चिम बंगाल तक यहाँ पर लोगों को अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे भारी वर्षा के साथ काफ़ी तेज़ विंड स्पीड देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से
उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में काफ़ी तेज़ गति से हवाएं यहाँ पे चलने की संभावनाएं हैं। 26-27 अक्टूबर तक यहाँ पर, यानी कि 24 अक्टूबर से लेकर के 26-27 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक काफ़ी तेज़ विंड स्पीड यहाँ पे रहने की संभावना है।